क्राफ्ट हो, कोई मिसाइल हो, हमारा आकाश तीर सिस्टम उसी समय उसे स्क्रीन पर दिखाता है, हमें लाइव फीड मिलती है, जिसके कारण हम उसे ट्रैक कर पाते हैं। हम बिना किसी डिले के ज्यादा रिएक्शन टाइम के साथ वो उसे एंगेज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने 100% टारगेट जो भी हमारे एओआर में आए हैं, हमने उनको 100% डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान के ड्रोन आए, पाकिस्तान की मिसाइल्स आई, सबको खत्म किया। पहले तो मैं बता दूं, हम सभी आर्मी एयर डिफेंस के बहादुर जवान हैं और हमारा मोटो ही आकाशीय शत्रुंजय ही है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 और 7 तारीख को आने वाली दुश्मन के जितनी की ड्रोन्स की वेव्स को हमने इस आकाश तीर सिस्टम की मदद से बर्बाद किया और आने वाले समय में भी हम दुश्मन के आने वाले किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। अब जैसे ही कोई भी हलचल हुई, हरकत हुई, आपको यहाँ पे निगरानी के तौर पर पता लग जाता, तुरंत पता लग गया रियल टाइम पर? जी, जो हमारे सर्वेलेंस रडार्स जो लगे हुए हैं वो हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई भी टारगेट पिकअप होने की हमारे सर्वेलेंस रडार्स की रेंज बहुत ज्यादा है, जो अगर कोई भी एयरबोर्न टारगेट पाकिस्तान में भी एयरबोर्न होता है तो हम हमारे रडार्स उसे पिकअप कर लेते हैं और रियल टाइम फीड हमें आकाश तीर के जरिए दे रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है। आकाश तीर आसमान में भारत को 4 लेयर सिक्योरिटी प्रदान करता है, जो एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से भी जुड़ा होता है। पहले लेयर में काउंटर ड्रोन और मैन पार्ट्स होते हैं, सेकंड लेयर में शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात रहते हैं, थर्ड लेयर में मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात किए जाते हैं और फोर्थ लेयर में लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती होती है। यानी दुश्मन के छोटे ड्रोन से लेकर लॉन्ग रेंज के मिसाइल हो, आकाश तीर सबका इलाज करता है। ये 40 mm के राउंड्स हैं, एक साथ 12-12.5 किलोमीटर तक जा सकते हैं और करीबन 3.5 किलोमीटर तक अगर ड्रोन मिसाइल कुछ भी आया तो उसे एक साथ ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये L-70 एयर डिफेंस गन 300 राउंड फायर करती है। नाइट और डे कैपेबिलिटी है और आसानी से इसे कहीं भी प्लेस करने में सक्षम है। और यही वजह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने अपने ड्रोन और साथ में अपने मिसाइल्स भेजे तो उसको ध्वस्त करने के लिए इसने एक ऐसी तैयारी की और ऐसा लेयर तैयार किया अपने गोलियों की बौछार करके कि जिसे भेदने के लिए पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। सर, कितना कारगर है ये, और इससे ऑपरेशन सिंदूर के तहत डिप्लॉयमेंट के साथ आपने ड्रोन गिराए, मिसाइल गिराए। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत गर्वशाली मोमेंट है, जिसमें हमारे वीर एडी जवानों ने मिलजुल कर आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल थ्रेट को निश्तो नाबूद कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी के साथ साथ हमारी ट्रेनिंग का जो मोटो है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, का पूर्ण रूप से मुजाहरा देते हुए हमने हमारे एओआर में आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को बर्बाद कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये जो ड्रोन आ रहे थे, कैसे इसकी लेयरिंग तैयार की? क्या पूरा एक दीवार तैयार हो गया? जैसे कि हमारा एडी डिप्लॉयमेंट फिलॉसफी है, जिसमें हमारे एग्रेसिव एडी डिप्लॉयमेंट इफेक्टिव ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर हमने दुश्मन के सामने एक एडी वॉल प्रस्तुत की, जिसने लक्ष्मण रेखा के रूप में कार्रवाई करते हुए उसमें आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को हमने एक्वायर कर डिस्ट्रॉय किया है। हम आपको बता दें कि हम जिस लोकेशन पर हैं, सुरक्षा कारणों से हम आपको उसकी जगह नहीं बता सकते, लेकिन ये हमने इसलिए तय किया ताकि हम आपको कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ना बताएं, लेकिन भारतीय सेना के एयर डिफेंस के इन शूरवीरों से मिलवा सके, जिन्होंने 6, 7, 8, 9, 10 यानी आज तक भी कह लीजिए कि देश की रक्षा में दिन और रात 24 घंटों की निगरानी की है। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आकाश तीर एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म बनके आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। ये करीबन जो टारगेट एक्विजिशन या फिर टारगेट रडार जो है, यानी रडार के तौर पर जो 20 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर, और फिर इसमें आकाश तीर भी इंटीग्रेट कर आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही पाकिस्तान के एयर बेसिस पे या पाकिस्तान कोई भी हलचल या हरकत करेगा तो उसके तुरंत जानकारी यहां तक रियल टाइम पे पहुंचेगी। और यही वजह है कि इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक जब पाकिस्तान ने 55 अपने एरियल टारगेट्स को फ्लाई करवाया, जिसमें एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन एक साथ थे,
लेकिन आकाश तीर और एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से वो घबरा गया और उतरने पर अपने बेस पर जाकर छुपने पर मजबूर हो गया। और यही है भारतीय सेना का दमखम। भारतीय सेना के पास एयर डिफेंस की ऐसी दीवार है जिसे दुश्मन भेद नहीं सकता। इसके कवच का पहला लेयर आकाश तीर एयर डिफेंस का है। इसमें L-70 गन जो 40 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट तोप है। इसके अलावा 2 बैरल वाली ZU-23 ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन इसे एक्स्ट्रा पावर देती है, जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तक उड़ने वाले ड्रोन और हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकती है। ये ZU-23 है, 23 mm गन है और ये एक ऐसी वॉल क्रिएट करती है गोलियों की बौछार के साथ, आप ये साधारण शब्दों में समझ लीजिए, या फिर 23 mm राउंड से कि उसे भेदना बेहद मुश्किल है। एमिनेशन की बात करते हैं तो ये 23 mm का वो एमिनेशन है जो कि इसकी बेल्ट में लगता है और इसी के द्वारा जब फायर किया गया तो एक चारों तरफ से एक ऐसी दीवार तैयार हुई जिसे भेदना बेहद मुश्किल है। और यही है भारतीय सेना का वो एयर डिफेंस वाली ताकत जिसकी वजह से पाकिस्तान बैकफुट पर है। इन देश के शूरवीरों ने पाकिस्तानी ड्रोन को ना ही केवल मार गिराया बल्कि उनकी मिसाइल्स के आगे भी करीबन 2400 राउंड पर मिनट के हिसाब से गोलियों की ऐसी बौछार कर दी जिसकी वजह से उनकी चाहे मिसाइल हो या फिर उनके ड्रोन हो वो अंदर नहीं घुसे, और जो घुसे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। ये ZU-23 है और इस समय ये पूरी कार्रवाई इस पे की जा रही है। दरअसल यहाँ से जो बॉर्डर है वो बेहद करीब है। कितनी तैयारी की है इससे, और इन दिनों जब आपने एक्शन देखा पाकिस्तान की तरफ से, कैसे ध्वस्त किया उसे? जय हिंद। मैं यहाँ के AOR की ट्रूप कमांडर हूँ। हमें बहुत चंद सेकंडों की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये आपके ऊपर हवाई हमला आने वाला है, एनिमी के ड्रोन्स आने वाले हैं, एनिमी के मिसाइल्स आने वाले हैं या एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। आकाश तीर जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल्स का बैकबोन है उसने हमारी इसमें बहुत मदद की है। हमें रियल टाइम डेटा पास हुआ है जिसकी वजह से हमने जू गन फायर करके हमारे एनिमी के कोई भी एरियल थ्रेट हो उसको मार गिराया है। जू गन की रेट ऑफ फायर 1600 से 2400 राउंड तक है। इसके फायर से एक वॉल ऑफ डेटरेंस क्रिएट होता है ताकि एनिमी का कोई भी एरियल थ्रेट हो वो हमारे AOR में आ न पाए। आकाश तीर के अलावा भारतीय सेना के पास एयर डिफेंस के और भी कई मैकेनिज्म हैं जो S-400 पर जाकर खत्म होते हैं। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इसे दूसरे तरीके से समझाते हैं। 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की